खबर जानिए, दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है। ये 3rd फ्लोर पर आग लगी है, जानकारी में सामने आया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग है। आग किन कारणों से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अचानक से भीषण आग लगती है, जिसके बाद दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी जाती है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में काम किया है। फिलहाल फायर अंडर कंट्रोल है। दमकल अधिकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीसीएस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ था। सुबह 11:15 बजे के आसपास अचानक से फर्नीचर में आग लगती है, जिसके बाद बिल्डिंग में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी जाती है। कुछ ही देर में दमकल गाड़ियां मौके पे पहुंचती हैं और लगभग 15 दमकल गाड़ियों ने इस फायर पे काम किया है। आग पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन आग लगने के जो कारण है वो फिलहाल साफ नहीं हो पाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जनपथ रोड पे सीसीएस 2 बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे फर्नीचर रखा होता, जिसमें आज सुबह के 11:15 के आसपास आग लगती है। फिलहाल अभी भी दमकल गाड़ियां जो है अंदर मौजूद हैं। जो अंदर दमकल कर्मी मौजूद हैं वो पूरी तरह एक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कूलिंग ऑपरेशन का काम चल रहा है। कूलिंग ऑपरेशन के बाद ही पूरा जो जानकारी है वो फायर साझा की जाएगी। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है। आग भयंकर तरीके से लगी है। 13 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ इसका अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये कि आग पर काबू पाया जाए। ये आपको बता दूं, सीसीएस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर फर्नीचर में आग लगी थी और उसके बाद से आग फैलती चली गई। आप देखिए किस कदर पूरी बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये आग जो है एक 3rd फ्लोर में लगी है, यानी कि 1 माले में लगी है और वहीं से आग ने विकराल रूप लिया। फर्नीचर में आग लगी थी, आग फैलती गई। 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लगातार आग बुझाने का काम जारी है। कड़ी मशक्कत की जा रही है। अब से कुछ देर बाद आग पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन अभी भी लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। क्या कोई जनहानि तो नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया और आप देख रहे हैं 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। अरे नहीं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनपथ रोड से। सीसीएस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर आग लगी, उस पर काबू पाने का जो काम है वो किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से कोई हताहत नहीं है। आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश जारी है और बहुत हद तक आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। दमकल की टीम वहां पहुंच गई है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तापमान बहुत ज्यादा है। अंदर रखे फर्नीचर में आग लग गई। कैसे फर्नीचर में आग लगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो अंडर कंट्रोल है ये पूरा मामला। शाहीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके माफ कीजिए साहिल जुड़े हैं हमारे साथ, सीधा उनके पास लिए चलते हैं हम आपको। अभी क्या है सिचुएशन और किन कारणों से आग लगी थी साहिल? देखिए, फिलहाल फायर में पूरी तरह अंडर कंट्रोल किया जा चुका है। फायर की तरफ से इस वक्त मैं सीसीएस बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में फर्नीचर रखा होता, आग लगती है और दमकल विभाग को जानकारी दी जाती है। हमारी कुछ ही देर पहले फायर ऑफिसर से बातचीत हुई है। फायर ऑफिसर का कहना है कि फर्नीचर में आग थी, धुएं का गुबार था, लेकिन अब जो है फायर पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल अब तक नहीं है, लेकिन अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे। अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है। जिस समय आग लगी सभी वर्कर्स अपनी जान बचा के बाहर की तरफ निकलते हैं और अपनी जान बचा के। ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर जानिए, दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है।
बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है। ये थर्ड फ्लोर पर आग लगी है, जानकारी में सामने आया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग है। आग किन कारणों से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अचानक से भीषण आग लगती है, जिसके बाद दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी जाती है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में काम किया है। फिलहाल फायर अंडर कंट्रोल है। दमकल अधिकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीसीएस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पे फर्नीचर पड़ा होता। सुबह 11:15 बजे के आसपास अचानक से फर्नीचर में आग लगती है, जिसके बाद बिल्डिंग में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी जाती है। कुछ ही देर में दमकल गाड़ियां मौके पे पहुंचती हैं और लगभग 15 दमकल गाड़ियों ने इस फायर पे काम किया है। आग पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन आग लगने के जो कारण है वो फिलहाल साफ नहीं हो पाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जनपथ रोड पे सीसीएस 2 बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे फर्नीचर रखा होता, जिसमें आज सुबह के 11:15 के आसपास आग लगती है। फिलहाल अभी भी दमकल गाड़ियां जो है अंदर मौजूद हैं। जो अंदर दमकल कर्मी मौजूद हैं वो पूरी तरह एक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कूलिंग ऑपरेशन का काम चल रहा है। कूलिंग ऑपरेशन के बाद ही पूरा जो जानकारी है वो फायर साझा की जाएगी। इस ऑपरेशन तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जनपथ रोड पर सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी है। आग भयंकर तरीके से लगी है। 13 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ इसका अभी तक आकलन नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये कि आग पर काबू पाया जाए। ये आपको बता दूं, सीसीएस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर फर्नीचर में आग लगी थी और उसके बाद से आग फैलती चली गई। आप देखिए किस कदर पूरी बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये आग जो है एक 3rd फ्लोर में लगी है, यानी कि एक माले में लगी है और वहीं से आग ने विकराल रूप लिया। फर्नीचर में आग लगी थी, आग फैलती गई। 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लगातार आग बुझाने का काम जारी है। कड़ी मशक्कत की जा रही है। अब से कुछ देर बाद आग पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन अभी भी लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। क्या कोई जनहानि तो नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया और आप देख रहे हैं 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। अरे नहीं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनपथ रोड से। सीसीएस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर आग लगी, उस पर काबू पाने का जो काम है वो किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से कोई हताहत नहीं है। आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश जारी है और बहुत हद तक आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। दमकल की टीम वहां पहुंच गई है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तापमान बहुत ज्यादा है। अंदर रखे फर्नीचर में आग लग गई। कैसे फर्नीचर में आग लगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो अंडर कंट्रोल है ये पूरा मामला। शाहीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके माफ कीजिए साहिल जुड़े हैं हमारे साथ, सीधा उनके पास लिए चलते हैं हम आपको। अभी क्या है सिचुएशन और किन कारणों से आग लगी थी साहिल? देखिए, फिलहाल फायर में पूरी तरह अंडर कंट्रोल किया जा चुका है। फायर की तरफ से इस वक्त मैं सीसीएस बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में फर्नीचर रखा होता, आग लगती है और दमकल विभाग को जानकारी दी जाती है। हमारी कुछ ही देर पहले फायर ऑफिसर से बातचीत हुई है। फायर ऑफिसर का कहना है कि फर्नीचर में आग थी, धुएं का गुबार था, लेकिन अब जो है फायर पूरी तरह अंडर कंट्रोल है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल अब तक नहीं है, लेकिन अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे। अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है जिस समय आग लगी। सभी वर्कर्स अपनी जान बचा के बाहर की तरफ निकलते हैं और अपनी जान बचा के। ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।